नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा आपको लाइव ले चल रहे सीहोर, जहां आज मां लक्ष्मी नारायण यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, नर्मदा भैया की, हर हर नर्मदे। आज हम सबके सौभाग्य से यज्ञ के इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे हुए स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, उनको प्रणाम। परम श्रद्धेय परीक्षा पीठाधीश्वर महावीर दास ब्रह्मचारी जी, मानस मोहनी जिनके प्रवचन हम सुन रहे हैं, पूज्य संध्या तिवारी जी, पंडित लोकेश कृष्ण जी शास्त्री, कौशल किशोर जी अवस्थी, डॉक्टर प्रेमाचार्य जी महाराज, मेरे साथ आज आए हुए अतिथि हैं सब, सच में जिनके आने की तिथि ज्ञात नहीं थी। भाई विश्वास सारंग जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। आमोन की इस पवित्र भूमि पर आज महायज्ञ संपन्न हो रहा है, लेकिन मुझे बचपन की कई यादें भी आ रही हैं। यही आमोन था तब 1977 में, जब मैं इमरजेंसी में जेल में था, तो जेल से छूट के आया था। बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि मामा जेल में भी रहा है, लेकिन चोरी मोरी में नहीं रहा। उस बात के लंबाई में नहीं जाना चाहता मैं। तो हम लोग आए थे, कीर्तन होते थे राम सत्ता, तो सोचे राम सत्ता में भीड़ मिल जाएगी तो भाई भाषण देंगे। बचपन से आता रहा हूं और आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से ही आज मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आज हम कोई बड़ी राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है और अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, मैं हमेशा कहता हूं, क्या है? मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। आज भी अगर हम यहां श्रद्धा सहित बैठे हैं तो इसलिए बैठे कि संत हमें राह दिखाएं और हम उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच पाएं। उस तक पहुंचने के 3 मार्ग हमारे यहां बताए गए। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, जो संतों ने बताया। अब ज्ञान मार्गी वो होते हैं जो सही ज्ञान है वो हमको देते हैं, जैसे अभी मानस मोहनी दीदी बैठी है, वो कथा के माध्यम से आपको सही मार्ग दिखाती है। ऐसे बड़े बड़े कथाकार, संत, महात्मा, ऋषि जो हमको राह दिखाते हैं, वो है ज्ञान मार्गी, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, भाई बैठे हैं, वो सोचेंगे कि हर एक तो ज्ञान मार्गी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या होगा? तो दूसरा रास्ता सर्वसाधारण के लिए बताया, भक्ति मार्ग। भगवान का भजन करो, भक्ति करो। भक्ति मार्ग पे चलने वाले, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई भगवान को स्वामी मानता है, कोई भगवान को सखा मानता है, और कोई कोई तो मीरा की तरह पति मान लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भक्ति मार्ग है, भगवान की भक्ति में पागल। एक बार भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब बैठे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं,
लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में उछाल दी। का बेटा बजरंग, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं तुझे भेंट कर रही हूं। अब बजरंग तो बजरंगी है, उनने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर तोड़ दी और तोड़ के माला का एक मोती निकाला। मोती देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, बजरंग बली तोड़ के फेंक क्यों रहे? सीता जी बोले, बेटा बात क्या है हनुमान? इतने प्रेम से मोतियों की माला मैंने दी, तू तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहा है? हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले मैया अरे तू भी झूठ बोलती है। दरबार सन्न रह गया कि बजरंग बली क्या कह रहे हैं। सीता मैया से कह रहे हैं, मैया तुम झूठ बोलती हो। सीता जिनका बेटा, मैंने कौन सा झूठ बोला? बोले भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। फिर बजरंग बोले मैया अब भी झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, जिसमें मैया सीता रहती है। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक दरबार में खड़े हो गए, बोले बजरंग तुम उसी से प्यार करते हो, उसी चीज से जिसमें भगवान राम और सीता हो? बोले हाँ। तो बोले तुम अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ राम और सीता है? तो भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और दुनिया ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। यह है भक्ति मार्ग, भगवान का अटल विश्वास, अटल विश्वास और उनकी भक्ति में लीन। लेकिन आप कहोगे कि ये भक्ति मार्ग भी सबके बस का नहीं है। मूंग लगी है, पानी देना है, गेहूं बेचना है, टमाटर सड़ रहे हैं, उनको भी ठीक ठाक समय पे ले जाए। तो कई काम ऐसे हैं जो भक्ति की भी परमिशन नहीं देते। तो उनके लिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत सरल मार्ग अपने आप बताया और वो मार्ग है कर्म मार्ग। भगवान ने जो काम अपनी तरफ निश्चित कर दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से कर लो, भगवान मिल जाएंगे। जैसे किसान है खूब अन्न पैदा करे, मूंग पैदा कर रहे हैं, चिंता फिंता मत करना, मैं ही खरीदूंगा जितनी भी पैदा हो जाए। अब मूंग पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा कर रहे हैं, लेकिन मूंग में 2-2.5 हजार रुपया क्विंटल चपत लगी थी पर की साल, क्योंकि बाजार में कम बिकता है, मैं महंगा खरीदता हूं, फिर सस्ता बेचना पड़ता है। लेकिन जो दुनिया का पेट भरता किसान वो अपनी खेती करे, भगवान को प्राप्त होगा। डॉक्टर मरीजों का ढंग से इलाज कर ले, कोई के पास कम पैसा भी है तो कर दो इलाज, भगवान अपने आप मिल जाएगा। अगर मास्टर ईमानदारी से स्कूल में पढ़ा के बच्चों का भविष्य बना दे, भगवान की पूजा करे न करे, भगवान मिल जाएगा। अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से जनता की सेवा कर दे, भगवान मिल जाएगा। और अगर नेता है, जनप्रतिनिधि है, तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान मिल जाएगा। लोगों की सेवा वही भगवान की पूजा है। ये कर्म मार्ग है और इस कर्म मार्ग पे चलने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, मुझे लगा कि कर्जा माफी के चक्कर में कई ने पैसा नहीं भरे तो डिफाल्टर हो गए, डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठिया सर पे चढ़ गई। तो मैंने तय किया कि वो ब्याज की गठिया तो मैं उतारूंगा किसान की, चाहे कुछ हो जाए, कल से उसके फार्म में। ये कर्म मार्ग है। मेरी लाडली बहनें बैठी है, इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनी बेटियों के लिए, उस पर नहीं जाऊंगा। लाडली लक्ष्मी योजना, चुनाव में आधी सीटों पे मेरी बहनें लड़े। अब तुम्हें पता नहीं ये क्यों किया मैंने।
इसलिए एक जमाना था बहनें घर के बाहर निकलती नहीं थी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? बोले 50 आदमी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहा हूं मैं, रोटी बना जा रहा, तो लगी दिन भर चूल्हे पर रोटी बना। हमको लगा सही अर्थों में सशक्तिकरण करना है तो बहनें भी चुनाव लड़े, तो आधी सीटें रिजर्व कर दी कि आधी पे बहन लड़े, आधी पे भैया लड़े। कई तरह की चीजें, उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक लाडली बहना योजना, मेरी वो बहनें जो गरीब है, या मेरी वो बहनें जो छोटे किसान परिवार से आती है 5 एकड़ तक, उन सब बहनों को कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे पैसे की भी जरूरत पड़ी तो मांगना पड़ता है। माए के जा रही हूं, जरा पैसा तो दे दो। बोले जब देखो मांगती रहे, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह गई। कई बार बेटा बेटी आ गया और कहा मम्मी कपड़ा दिला दे, मिठाई दिला दे, आइसक्रीम खिला दे, तो कई बार मजबूर हो जाते। और इसलिए इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत बहन को ना पड़े, उसके लिए हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और हर महीना 30 जून से बहन के खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। 10 जून से, अगले महीना से। अब ये कर्म मारे, अगर सरकार में हूं तो सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, अच्छे स्कूल खोलना है, ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य और धर्म है। किसानों के लिए कई चीजें करना है, बेटा बेटी ढंग से पढ़ ले, पढ़ाई में पैसा ना बाधा बने, इसलिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी विद्यार्थी योजना बना के उनकी फीस भरने का काम, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये कर्म मार्ग है। इंसान की सेवा भगवान की पूजा है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीताराम है। अब मैं बच्चों से भी हाथ मिलाता हूं, कई कहते हैं और इतने सीनियर मुख्यमंत्री बच्चों से हाथ मिला रहे हैं, ये तो भगवान है, कलेजे के टुकड़े गले से लगाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बहाने भगवान से मिल लिया। मैं बेटियों की पूजा करता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूं, मेरे लिए देवी का रूप है। तो ये कर्म मार्ग है। यज्ञ के माध्यम से हम सही राह पर, जो राह हमको धर्मयुक्त बताई जाएगी उस पर हम चलने का काम करें। एक बात और मुझे केवल कहनी थी कि सलकनपुर में देवी मैया का मंदिर, हम सब सलकनपुर श्रद्धा से जाते हैं। बरसों पहले बना था तो बहुत सा काम तो मंदिर में हुआ, लेकिन मेरे मन में आया कि शिवराज स्कूल, सड़क, पुल पुलिया, अस्पताल ये तो बना नहीं है, देवी जी के मंदिर को भी ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। पहले भगवान महाकाल महाराज का महाकाल लोक बना, कोई गए महाकाल लोक देख के आए कि नहीं? हाथ उठाओ कौन कौन गए? महाकाल लोक अद्भुत बना, तो हम क्या सलकनपुर में देवी लोक भी बनेगा। 16 तारीख से गांव गांव रथ आएगा। ये मत समझना कि चंदा के लिए आएगा, केवल एक चीज आपसे चाहता हूं, पैसा धेला कुछ नहीं, एक ईंट चाहिए शिला, एक ईंट पे मां भगवती स्वस्तिक का अपना चिन्ह, साथिया और मैया का नाम लिख के भेंट कर देना, तो आपकी भी एक ईंट सलकनपुर के मंदिर में लगेगी। बात 64 योगिनी नव दुर्गा एक अद्भुत रचना होने वाली है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज आमोन आया तो आमोन वाले कह रहे थे भैया बहुत दिन में आए, तुमने पुकारा और भैया चले आए, जिद करके कह दिया आने ही है तो आ गए, और आए हैं तो सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। लेकिन कोई स्वार्थ व्यक्तिगत होता है और कोई स्वार्थ सार्वजनिक होता है, गांव का होता है। तो व्यक्तिगत तो सेवा में डटे ही रहता हूँ, बीमार हो जाए और कोई परेशानी आ जाए तो भैया तो है, जब तक जीव है भैया तुम लोग, तुमको कौन पड़ी परवाह, करते ही रहता हूँ वो तो। लेकिन आज गांव के कुछ काम बताए हैं आपने। नाली निर्माण कार्य ब्रजेश बड़े के घर से साकपुर मार्ग नाले तक 500 मीटर वो बना दी जाएगी। नाली निर्माण कार्य मंदिर से नाले तक बासगैन वो भी बनाना है क्या? अरे बनाना पैसे कैसे लिख दें,
कई बार कोई सोचे आ रहा है तो कछु दे दो लिख के, ऐसा तो नहीं है, कोई बोले तो नहीं रहे। बनाना तो आंगन वाले बोले, बनाना है तो वो भी बनाएंगे। फिर आमोन स्कूल परिसर में बाउंड्री वाल वो भी बनाएंगे। सीसी रोड बस स्टैंड से आमोन तक, अच्छा जिसमें अभी तो रोड तो बनी है डामर, उसी को बढ़िया शानदार करेंगे, चिंता मत करो। आपने सेपरेशन लाइन, फीडर सेपरेशन पंचायत भवन तो ये भी मैं देख लूंगा, और फीडर सेपरेशन 2 ट्रांसफार्मर वगैरह आपको लगवाना है। अनुसूचित जाति मोहल्ला में, कॉलोनी में, बांसगैंड कॉलोनी में कहाँ है तो मैं इसको भी परीक्षण करवा लूंगा। आज जो सैंक्शन होते वो तो गुल हो जाते हैं। आमोन बांसगैंड रोड गादर ये सैंक्शन हो गया। 1 करोड़ रुपए का खबादा से खोहा मार्ग, 3 करोड़ 40 लाख का खैरी सलगाना आमन जोड़ में स्वागत द्वार, ये अलग है। ग्राम आमोन से खितवाई तक गोवा, अब तो भैया गोहे भी बनवा रहे रे। एक जमाना था तो मैंने रोड क्रिकेट की पिच जैसे बनते लेकिन ये भी हो गया है 1 करोड़ 79 लाख का। और आमोन मुख्य मार्ग से जैत तक ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बैलगाड़ी में आते हम, आड़िया खेत नहीं तो अभी तक याद है आड़िया हमारा खेत आड़िया से तो आड़िया तो जोड़े जाएगा, बहुत दिन में ध्यान आओ आड़िया को। हाँ तो विशेष तौर से इसको भी बना दिया जाएगा। अब चूंकि हम सबको प्रवचन सुनना है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर सभी धर्माचार्यों को प्रणाम। मेरे साथ आप सब बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, जनता जनार्दन की, भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश आपका मंदिर है और इस मध्य प्रदेश की जनता आपका भगवान है, और आप कहते हैं स्वयं को इनका पुजारी, और आपका नाम परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी कर्मयोगी शिवराज सिंह चौहान है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर विराजमान विदिशा के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, परम आदरणीय विश्वास सारंग जी, पूर्व विधायक जी, हम आप सभी का इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इस देश को पूरे विश्व में एक अनोखा राष्ट्र बनाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सदैव प्रयास रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता सुख समृद्धि से जीवन यापन कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का ने निचोड़े, बुझी हुई